बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को जिसका हमें इंतज़ार था, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, वो भर्ती आ गई है। आरपीएससी व्याख्याता स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ गई है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था, जिसके लिए न जाने कितनी जदोजहद चल रही थी। अभी रीट की भर्ती आई थी, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो मतलब जिस तरह से उसकी ज्ञापन जारी हुआ था, उसको देखकर जो व्याख्याता के विद्यार्थी थे वो कहीं न कहीं विचलित हो रहे थे कि क्या किया जाए। हम तो व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, उनका मन कहीं न कहीं ये जो है विचलित हो रहा था, वो जा रहा था किस तरफ, रीट पात्रता परीक्षा की तरफ। लेकिन अब उनके लिए ये सुनहरा अवसर है अपने आप को व्याख्याता बनाने का। जो लगातार लंबे समय से व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी 2200 पद देकर निराश हो रहे हैं, ये 2200 पद वो वाले हैं जिसकी आज से 2-3 साल पहले से ये अभ्यर्थना भेजी जा चुकी थी और जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि 2000 पद जो आने वाले हैं, 2000 पद आने वाले हैं, ये वो 2000 पद है। वास्तव में आज वर्तमान से इनका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी जो पोस्टें खाली है वो बहुत बड़ी संख्या में है। तो एक कम पद देखकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पद जो है आपको सिर्फ एक ही चाहिए और अपने आप में आप कॉन्फिडेंस हो जाइए कि मुझे तो केवल एक पद चाहिए और मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और जो बच्ची कुछ तैयारी है, कम से कम 6 महीने 7 महीने इस परीक्षा को होने में लग जाएंगे, कम से कम 7 महीने लगेंगे। और उन 7 महीनों में मैं अपने आप को इतना निखार लूँगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे 2200 की जगह 2 ही रह जाए, लेकिन उसमें मेरा चयन पक्का होगा। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आप लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर नहीं लगे हुए हैं तो अभी से लग जाइए और इस तरीके से लग जाइए कि अगर कोई 2 साल पहले भी तैयारी लगा हुआ है तो भी वो आपको पछाड़ ना सके, इतनी ताकत लगा दीजिए। आज जो है हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2200 पदों पर जो भर्ती निकली है और किस विषय के कितने पद हैं और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस सारी क्या आयु सीमा रहेगी, 40% वाला क्या मैटर रहेगा, 40% दोनों विषय में रहेंगे या सिर्फ एक विषय में 40% लाने होंगे, ये सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से। और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा इस पर भी बात करेंगे। देखते हैं विज्ञप्ति कि क्या है ये मैटर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, आज से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके अंदर जो है मैंने कहा था कि भर्ती आ जाएगी, फिर तुम पछताओगे। और कुछ जो शरारती तत्व है वो बार बार यही कहते हैं कि नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी बजट नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। तब भी मैंने कहा था कि ऐसे लोगों से, ऐसे जो अपने आप को बहुत अधिक होशियार समझते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना, ऐसे कमेंटों पर ध्यान न दें और तैयारी करते रहें, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। और वही हुआ। वैसे कमेंट आ रहे थे कि बजट आएगा, 1 साल से पहले नहीं आएगी गुरुजी, लिख कर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो कुछ नहीं हुआ, ये आ गई भर्ती आपके सामने, ठीक है ना। तैयार हो जाइए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं पहले भी बार बार कह रहा था कि जैसे मैं नहीं कह रहा, बहुत सभी गुरुजी कह रहे थे कि भर्ती आने वाली है, तुम तैयारी करो। हम सिर्फ यहाँ व्यू लेने के लिए नहीं आते हैं, आपको जागरूक करने के लिए आते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ जागरूक करने के लिए आते हैं, खाली व्यू से कुछ नहीं होता, जागरूक करने के लिए आते हैं। और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम हमेशा आपको पॉजिटिव करते रहे कि भर्ती आने वाली है। हम आपको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भर्ती नहीं आने वाली है। कोई भी गुरु, शिक्षक, माता पिता कभी किसी को ये नहीं कहने वाले, क्योंकि ये हमें तय है कि कल जो होने वाला है उसके लिए आज नहीं, सबको पता है कि एक दिन सबने जाना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज से उसका शौक मनाना शुरू कर दें। तो तैयारी हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आ जाएगी उस दिन क्या करेंगे, ये आ गई, ये लो, अब क्या करोगे। अब वो जो कह रहे थे कि साल भर नहीं आएगी, साल भर नहीं आएगी, साल भर नहीं आएगी, अब क्या करोगे, अब कैसे करोगे, कैसे, ठीक है ना। तो इसलिए हम बार बार जागरूक करते हैं कि विज्ञप्ति का कुछ नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि सरकार क्या है, नेताओं की सरकार है और नेता का कुछ भी पता नहीं होता है। वो कहेंगे कि साल भर नहीं आएगी, आज शाम को कहेंगे साल भर नहीं आएगी, सुबह वैकेंसी निकल आएगी। तो अपनी मर्जी से चलते हैं, उस तरीके से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी कहा था कि
भविष्य को किसी ने नहीं देखा, रावण भी नहीं देख पाया था, और सब कुछ भविष्य के गर्भ में। आप तैयारी न छोड़िए, आ जाएगी। रीट पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों की तरफ प्रस्थानना पड़ेगा, वही कंडीशन है, ये आ गई है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ 100% कि ये 2200 नहीं, या तो ये पद बढ़ेंगे और नहीं तो इस परीक्षा से पहले पहले एक वैकेंसी और आ जाएगी, आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो तैयार रहें पूरी तरह से। चल तो देखते हैं पूरी प्रक्रिया की क्या है, कितने पद है, कैसे हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये है सबसे पहले हमारे सामने आ गया हिंदी, सबका प्रिय विषय, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी और सबसे ज़्यादा पद जो है हिंदी के ही है। कितने पद हैं? 350 पद हैं। कितने पद हैं? 350 पद हैं। पदों की बात से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी जैसे 2200 पद देखकर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 2200 पद कम है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है कि पदों से जैसे टीजीटी पीजीटी होता है, उसमें नाम मात्र के होते हैं, क्या उसमें चयन नहीं होता? होता है। उन विद्यार्थियों का भी होता है जिनका आरपीएससी से नहीं होता, लेकिन वहाँ हो जाता है। पद कम होते हुए भी ऑल इंडिया लेवल का वहाँ कंपटीशन होता है, फिर भी हो जाता है टीजीटी पीजीटी में, आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बावजूद जैसे अभी संस्कृत शिक्षा वाली है, क्या इसमें नहीं होता? इसमें भी होता है। जिनका आरपीएससी से नहीं होता उनका उस संस्कृत शिक्षा वाली में, स्कूल ये जो नॉर्मल व्याख्याता वाली इसमें नहीं होता, उसका संस्कृत शिक्षा वाली में हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक उदाहरण मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, और ऐसे बहुत से उदाहरण है, लेकिन एक दोस्त बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी से नहीं हुआ, बहुत सारी पोस्टें थी हिंदी की, लेकिन गुजरात में जाके दिया, वहाँ 3 पोस्टें थी और उसने टॉप किया था। तो इस तरह से ये मत सोचिए, आप तो डटकर तैयारी कीजिए, इस बार आप व्याख्याता बन जाएंगे, ये गारंटी है। 350 पद है हिंदी के। इंग्लिश के भी 325 पद है। बहुत बहुत बधाई हो इंग्लिश वालों को। संस्कृत वालों के 64 पद है। राजस्थानी के 7 पद हैं। राजस्थानी के कितने पद है प्यारे बच्चों? 7 पद हैं। उसके बाद है पंजाबी, पंजाबी के 11 पद है। उर्दू के 26 पद है। उर्दू के अच्छे पद आए हैं, बधाई हो उर्दू वालों को। हिस्ट्री के 90 पद हैं। हिस्ट्री वालों कोई बात नहीं है, 90 है तो फिर क्या है, तुम किसी से कम थोड़ी हो। पॉलिटिकल साइंस के 225 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। पॉलिटिकल साइंस 225 पद, जियोग्राफी 210 पद, इकोनॉमिक्स 35 पद, सोशोलॉजी 16 पद, होम साइंस 16 पद। बहुत बहुत बधाई हो सभी को। केमिस्ट्री के 36 पद। केमिस्ट्री के कितने पद हैं? 36 पद। उसके बाद है ये फिजिक्स, सुन ही रहा होगा आपको। फिजिक्स वालों को बहुत बधाई हो भैया, 147 पद है फिजिक्स के। और उसके बाद मैथ्स के 153 पद। मुकाबले पहले के मुकाबले इन दिनों अच्छे पद आए हैं इन साइंस वाले विषयों में। फिजिक्स के 147 पद है और मैथ्स के 153 पद है। बायोलॉजी के 67 पद है। कितने पद है? 67 पद। कॉमर्स वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो, इनके 340 पद है। कितने पद है कॉमर्स वालों के? 340 पद है। और ड्राइंग वालों के कितने पद है? 35 पद है। कितने पद है? 35 पद। म्यूजिक वालों के भी अच्छे पद है, 6 पद है। कितने पद है? 6 पद। म्यूजिक वालों के 6 पद हैं। बहुत बहुत बधाई हो सभी को। तैयारी करें अच्छे से, सिलेक्शन 100% करवाएं और अपने सपनों को साकार करें। फिजिकल एजुकेशन के 37 पद है भैया। इन दिनों व्याख्याता, कल ही मैं और मेरे जो साथी शारीरिक शिक्षक साथी हैं, हम दोनों बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फिजिकल जो एजुकेशन है इसमें भी अच्छे स्कोप आ रहे हैं, और अभी तो ये स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी आने लग गई है। तो ये देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे, आज ये स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ गई है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर 37 अच्छे पद हैं। पिछली बार शायद नाम मात्र के थे। कोच रेसलिंग 1 पद, बहुत अच्छी बात है। कोच खो खो, बहुत ही अच्छी बात है। कोच खो खो, मेरे साथी कोच खो खो कहीं हैं, उन्हें दूंगा ये सूचना कि ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए आ रहा है। कोच खो खो के लिए भी ये क्वालिफाइड क्या है, किसी प्रकार का कोई वो इसके अंदर किसी प्रकार का वो तो नहीं है, ठीक है ना, आरक्षण टाइप जैसे SC ST OBC कुछ नहीं है। एक ही सीट है, जो जनरल है, जो लड़ेगा, जो जीतेगा उसी की होगी, ठीक है ना। और ये कुछ यहाँ पर दे रखा है इसके बारे में, ठीक है ना, कुछ स्पेशल योग्यताएं हैं। कोच हॉकी कोच 1 पद है। कोच फुटबॉल के 3 पद है। बहुत बहुत बधाई हो भैया फुटबॉल वालों को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वैकेंसी आ गई है, लगातार तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे होता है कि जो तैयारी करता है उसको ये फ़ायदा होता है, तैयारी करने वाले को। अब मैं आपको बताऊं कि जो संस्कृत शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा की तैयारी कर रहे थे,
उन लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला, जबरदस्त फायदा, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं कि लगातार लगे रहिए, वैकेंसी का इंतजार नहीं मत कीजिए, बस तुम तो लगे रहो, जिस दिन लग जाओगे उस दिन छोड़ देना, जब तक लग नहीं जाते तब तक छोड़ना नहीं है। उन लोगों को इतना, क्योंकि वो आज की डेट के अंदर बहुत ही धुएंधार तैयारी कर रहे थे लगातार, और अब वो संस्कृत शिक्षा का पेपर देने जाएंगे तो एकदम बिल्कुल सिलेबस को 2 या 3 बार कवर करके जाएंगे वो, ठीक है ना। और उसके बाद आते ही फिर वो इस भर्ती में लग जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो भैया संस्कृत शिक्षा वालों, ठीक है ना। इसके अंदर पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद हैं। इस तरह से कुछ बातें बताई गई हैं, बाकी विस्तार से आप पढ़ लेंगे। गणित विषय में भी बारे में कुछ बताया गया है, उसके बाद अपने देखते हैं इसके अंदर राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अगर पात्र नहीं होते हैं, पात्र से तात्पर्य यह है कि पात्र वाला मैं बता दूं कि जो आगे आ जाएगा वैसे, लेकिन एक बार फिर बता देना चाहता हूं, बाय द वे इसमें दिखे ना दिखे छोटा छोटा है ना, कि जो 40% वाला है वो दोनों विषयों में है। जो व्याख्याता भर्ती है इसके अंदर 40% वाला दोनों विषयों में 40% लेने अनिवार्य है। दोनों विषयों में, प्रथम विषय और द्वितीय विषय दोनों के अंदर 40% लेना अनिवार्य है। अभी देख लेते हैं आगे क्या है ये शैक्षणिक अहर्ता। शैक्षणिक अहर्ता के अंतर्गत क्या है, इसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या दे रखा है इन्होंने शैक्षणिक अहर्ता कि ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, अंतिम वर्ष परीक्षा में शामिल हुआ होना चाहिए। होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करनी होगी। मतलब प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, रिजल्ट से पहले नहीं, परीक्षा से पहले वो योग्यता अर्जित कर ले। कहने से तात्पर्य है कि कोई बीएड सेकंड ईयर में है, चाहे एमए फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, इनका कहना तात्पर्य है कि एमए फाइनल ईयर में होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है चाहे आप एमए प्रीवियस में है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भर दीजिए। परीक्षा का कुछ अता पता नहीं है, अभी ईओ वाली आरओ वाली वो रद्द होगी, 2023 में हुई थी, अब 25 में होगी, 2 साल बाद, ठीक है ना। तो ये न हो, वैसे ये नहीं होगी, निश्चित रहे। हमेशा ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। बहुत से साथी लगे, हम भी लगे और हमारे जैसे न जाने कितने लगे हैं, ठीक है। तो ये जो है आप भरे, फॉर्म जरूर भरें। और वैसे वास्तव में जो क्वालिफाइड हो जाएगा वो जिसने बीएड का पहला साल कवर कर लिया है वो 100% लगभग उसका काम हो जाएगा। और जिसकी एमए प्रीवियस हो चुकी है, जिसने फाइनल का भरा है, वो भी लगभग ये कवर कर लेगा किसी तरह से। आयु की बात है तो न्यूनतम तो भैया कोई छूट नहीं है, 21 साल का होना ही चाहिए, अधिकतम 40 होनी चाहिए। और 40 वालों को भी क्या दे रखा है इसके अंदर कि पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर से सभी पद द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे। 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया है। क्या रखा गया है, आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु होते हैं, क्योंकि 1/1/2000 आयु की गणना कब तक की जाएगी, 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम तो 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 40 वर्ष का होना चाहिए। वो छूट अलग है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या है कि 1/1/2025 को अगर वो 40 से अधिक हो रहा है तो पद संख्या 4 को छोड़कर, क्या है, क्रम संख्या 4 को छोड़कर, ठीक है ना, विविध प्रावधानुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। पद क्रम 4 वाले जो है उनको कितने 1/1/2025 को अधिक आयु होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष की छूट होगी। कहने से तात्पर्य यह है कि पद क्रम 4 पर, हम पद क्रम 4 पर जाके देख लेते हैं क्या है। बाकी सभी को कितने हैं, 1 साल की छूट। मतलब आपकी अधिकतम आयु 41 साल हो सकती है। आपकी अधिकतम आयु 41 साल हो गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये राजस्थानी वाले जो भाई हैं, राजस्थानी वाली बहन भाइयों के लिए क्या है, इनके लिए क्या है, 3 वर्ष की छूट है। बधाई हो भैया, राजस्थान में रहने का ये तो फायदा हुआ। राजस्थानी वालों को 3 वर्ष की छूट मिली है। मतलब 43 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। चलते हैं आगे, क्या है कहानी आगे की। इसके बाद इन्होंने दे रखा है आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो ये जो छूटें हैं ये दे रखी है कि राजस्थान
के सिर्फ राजस्थान के ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ईडब्ल्यूएस जो है, उन सभी को कितने वर्ष की छूट रहेगी? 5 साल की छूट रहेगी। कहने से तात्पर्य यह है कि एससी वाले, एसटी वाले और ओबीसी वाले, ठीक है ना, ये सारे क्या है? ईडब्ल्यूएस वाले, ये सभी क्या है? 45 वर्ष तक भी इस परीक्षा को मतलब इस फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की। कहने से तात्पर्य यह है कि 50 साल की महिला भी इस परीक्षा में बैठ सकती है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को, जो सामान्य की महिला है वो 45 वर्ष तक है, ठीक है ना। आरक्षित वर्ग की जो महिला है वो 50 वर्ष तक और सामान्य महिला जो है वो 45 वर्ष तक की है। विधवा, विवाह विच्छिन्न, इनके लिए कोई आयु नहीं है। विधवा और विवाह विच्छिन्न मतलब प्रत्यक्षता जो है उसके लिए कोई आयु नहीं है, वो 55-58 साल तक भी इसमें बैठ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सभी को, छूट भी अच्छी मिली है, इससे ज़्यादा क्या छूट मिलेगी, ठीक है ना। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की अवधि जो है परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उक्त पदों से संबंधित सेवा के नियम बाकी ठीक बातें हैं। 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे, भैया तैयार हो जाओ। 5/11 से शुरू हो जाएंगे और 4/12 तक, रात्रि 12 बजे तक। कहने से तात्पर्य है कि 1 महीना चलेंगे ये जो मेला है, 1 महीने चलेगा, मेला चलेगा 1 महीने। एसएसओ पोर्टल से ये जो फार्म वार्म भरे जाएंगे सारे, ठीक है ना। और कोई सूचना होगी तो आज इतनी है, और कोई सूचना होगी तो फिर से अलग से आपको दे दी जाएगी। और ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो है वो 1 घंटे 30 मिनट का होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 1 घंटे 30 मिनट का होगा, 1 घंटे 30 मिनट का होगा। कितने? 1 घंटे 30 मिनट का होगा पेपर फर्स्ट। और कितने दे रखे हैं इसमें अंक? वैसे तो ये वो ये 150 अंक का रहेगा, 150 अंक का रहेगा पेपर फर्स्ट। 75 प्रश्न आएंगे, कितने? 75 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का रहेगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये सिलेबस भी दे रखा है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें आएगी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये शायद पहले उसमें थी, अब इसमें आ गई है। उसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट है, एजुकेशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 वाला, ये सदियों से आ ही रहा है, कोई समस्या नहीं है। और जो पेपर सेकंड है उसके अंदर क्या है? सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। उसके अलावा पेडोलॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन, ITC जो है ना, IT वो भी इसके अंदर आने वाला है। टोटल 450 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स जो 40 नंबर है वो प्रत्येक में लेने होंगे। तो ये आप सभी ध्यान लगा लें, ठीक है। ये रहा 40%। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% की छूट मिलने वाली है। SC SC कैंडिडेट को 5% की छूट मिलने वाली है। वो कितना होगा? उनको 35% ही लेना होगा। 35% SC ST वालों को लेना होगा, बाकी सभी के लिए 40% रहने वाला है। यहाँ दे रखा है शायद, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और अपने जो हिंदी से तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक छोटी सी सूचना है कि अपने भी संकुल मार्गदर्शन बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और डटकर तैयारी करें और इस बार 100 में से 100% अपना चयन करवाएं। और अपने संकुल मार्गदर्शन का एक छोटी सी खुशखबरी है, एक संकुल मार्गदर्शन का भी ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर SUNKUL, ठीक है ना, टाइप करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। पूरा नाम है संकुल मार्ग दर्शन, हिंदी वालों के लिए है। यहाँ केवल हिंदी से संबंधित जो है
पूरे जो सभी कोर्स है, हिंदी व्याख्याता, हिंदी वरिष्ठ अध्यापक है, रीट, पटवार, कांस्टेबल, सभी के लिए जिनमें हिंदी आती है वो सारी हिंदी यहाँ मिलेगी। और एकदम बिल्कुल इजी वे में, विशेषकर जो विशेष आकर्षण रहेगा वो डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज रहेगी। आप उससे जुड़ सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। सारी चीज़ें बिल्कुल सस्ती मिलने वाली है। इसके बारे में विस्तार से मैं फिर बता दूंगा।